वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। यहाँ पर टहलने निकले हैं और उजाला हो गया है और पार्क के साइड गए तो आज हम उस पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो आता है थोड़ी देर ट्राई करता है, झूलता है। तो हम तो नहीं बैठ रहे थे, लेकिन हमारे हस्बैंड जी ने कहा बैठो थोड़ी देर इस पे देखते हैं। तो वही वो वीडियो बना रहे थे, हम बैठे हैं तो हमको हंसी आ रही थी। और बचपन में झूलते थे तो अच्छा लग रहा, अब जैसे नहीं मन अच्छा लगता है ज़्यादा, तो हंसी बहुत आ रही थी। और ये वाला भी झूले हैं और एक वाला भी झूले जो चैन वाला पड़ता है। झूले क्या ज़रा सा उस पर बैठे थे, अब पहले की तरह झूले नहीं पाते हैं हम लोग। फिर वही पार्क का इधर उधर सब दिखा रहे हैं, अच्छा बहुत लग रहा है। सुबह सुबह उजाला भी बहुत हो गया है और अब समय भी हो रहा है घर चलने का। तो वही सोच रहे थे कि थोड़ा सा और टहल लें फिर घर चलें, नहीं तो देर हो जाती है फिर लंच और खाना बनाने में सब। मालूम रहा था यही हमारी वाला हमारी लगा दी। चलो ये पेड़ तो कितना बड़ा है, वो का है जौन रूम में सजावा जाता है, क्रिसमस ट्री। काय बोला था चिड़िया है, कौन चिड़िया है? फिर घर पे आ गए हैं और ऊपर आए हैं पेड़ों में देखने के। आप तो पानी ज़रूर डालते हैं पेड़ों में दोनों टाइम आके, और थोड़ा सुबह सुबह ऊपर भी देख लेते, टहल लेते हैं। देखना तो पड़ता ही है ऊपर, क्योंकि हम लोग नीचे रहते हैं। सुबह सुबह का व्यू रहता है, बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। सब तरफ माहौल भी प्यारा प्यारा सुनहरा एकदम चमकदार। वैसे तो कम चाहे देखने में अच्छा लगे, लेकिन जब इसको देखते हैं तो जब फ़ोन में शूट करते तो बहुत सुंदर आता है व्यू। वही देख रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। इधर भी देख रहे हैं कि सूरज भगवान की निकलने वाले हैं, सूरज देवता जी तुरंत। और अब तो निकले या ना निकले, लेकिन उनकी गर्माहट जो है आने लगती है पहले से। सुबह सुबह ऊपर आओ तो यही लगता है कि बस धूप निकलने ही वाली है।
यहाँ पे हमारे ये गुड़हल का पेड़ है और इसमें फूल बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। वही देख रहे हैं कि सुबह सुबह इतने अच्छे फूल निकलते हैं। ऑरेंज कलर के, थोड़ा मतलब वो वाला पीला भी नहीं है लेकिन पीले हैं। और ये जब दिन सुबह इतने अच्छे निकलते खिलते हैं और दोपहर में धूप की वजह से शाम को आओ तो एकदम मुरझाए हुए से फूल जाते हैं। वही देख रहे हैं, सुबह इतने प्यारे रहते हैं, सब दिन में धूप में तपते हैं बेचारे, फिर खराब हो जाते हैं। और नीचे हमारे गाय भी टहल रही हैं, उनको भी देख रहे हैं। और नीचे आ गए हैं किचन में, चढ़ा दी है पहले चाय। और चाय के लिए तो हमारे वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ कहा जाता है कि जल्दी सुबह उठ के चाय पहले बनाया करो, जो कि बनाते सुबह चाय हैं। और यहाँ पे लोबिया धो रहे हैं, आज सब्जी बनेगी लोबिया की। इतने दिन से टाल रहे थे, आज नहीं, कल नहीं परसों ऐसे हो रहा था, लेकिन आज लोबिया हमारी बनेगी ज़रूर। अच्छे से इसको 3-4 पानी में धुल देंगे और धुल के फिर इसको रख देंगे, पानी निकल जाएगा। और तब तक भरते हैं पानी भी भरते थे, इसको धुल के पहले रख देते हैं। और जब इसका पानी निकल जाएगा फिर इसको काटेंगे, क्योंकि हमने बताया भी है कि लोबिया काटने में टाइम लगता है थोड़ा, तो आराम आराम से काटेंगे। आज छुट्टी है तो कोई जल्दी भी नहीं है। और यहाँ पे हमारी लोबिया कट चुकी है। और यहाँ पे फिर जब छौंकने जा रहे थे हमने सोचा थोड़े से पापड़ भी निकाल लें। और यहाँ हमारी सब्जी छौंकने लगे। लहसुन प्याज मिर्ची को तेल में भून लिया है, तेल में पका लेंगे अच्छे से। फिर उसमें मसाला डाल दिया, मसाला पक गया है, फिर उसमें लोबिया डाल दिए। और इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, बस ऐसे ही एकदम धीमी गैस कर देंगे चला के, और धीमे धीमे ये पकेगी। केवल नमक डाल देंगे बस चला के। बहुत लोग हैं इसमें पानी डालते हैं या उबालते हैं, लेकिन हम ऐसे ही छौंकते हैं। लेकिन उसके बाद धीमे एकदम मध्यम गैस पर धीमे धीमे इसको बहुत देर ले पकाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है इसकी, लोबिया की। अब नमक इसमें डाल के, और जो गैस पे छौंक रहे थे वो वाली धीमी कम होती है लेकिन पर इतना नहीं होती। और ये दूसरी वाली गैस जलाए हैं, ये बिल्कुल जीरो जलती है, शून्य के बराबर गैस। तो दूध भी इसी पे हम गर्म करते हैं आखिरी में, और ये जो चीज़ हमको धीमी पकानी होती है तो इसी गैस पे रखते हैं। ये वाली एकदम धीमी हो जाती है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, धीरे धीरे पकती रहेगी। अपना जो भी काम है निपटाएंगे और आटा भी गूँथ के रख लेंगे। अब हमारी रोटियां बनने लगी हैं। और वैसे तो छुट्टी का दिन है तो अभी कोई खाएगा नहीं, लेकिन गर्मी में यही मन करता है कि जब सब्जी बन गई तो थोड़ी सी रोटियां भी बना के रख देंगे। रोटियां हमारी फटाफट फूली फूली बन रही हैं, क्योंकि आटा थोड़ी देर पहले लगा के रखते हैं तो आटा भी फूल जाता है। और हमारा आटा भी है घर का पिसाया हुआ। गेहूँ धुलते हैं तो थोड़ी देर फूल जाते हैं गेहूँ, तब आटा पिसवाओ तो रोटियां उसकी भी बहुत मुलायम बनती हैं। यहाँ पर थाली लगाने लगे हैं हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि वो सुबह खाते हैं और कहीं जाना भी है उनको आज। तो वही टहल के आए थे, बाद में कहीं गए थे मतलब काम से, तो आए थे फिर खाना खाने जा रहे हैं। और हम ऊपर आए हैं, थोड़ा भर रहे थे पानी, और लेकिन देखा तो आसमान एकदम नीला साफ बहुत सुंदर लग रहा था, तो वही देख रहे हैं। और पानी तो गर्मी में भरते ही रहते हैं हम लोग, ताज़ा ताज़ा आता रहता है, पानी तो भरना ही रहता है। फिर गैस साफ़ किया, खाना बनाने के बाद गैस को तुरंत साफ़ कर देते हैं। और डेली का काम तो यही रहता, रोटी बनाओ फिर जैसे कुछ गिरता है उस पर तो उसकी सफाई कर देते हैं। उसके बाद फर्श पे अपने झाड़ू लगाने लगे हैं।
झाड़ू लगा देंगे। जो नीचे कुछ गिरता है उसको झाड़ू से साफ़ कर देते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगा देते हैं तुरंत। और यहाँ पे हमारा पोछा लग रहा है। पोछा लगाने के बाद वहाँ कमरे में भी लगा आते हैं झाड़ू पोछा, दोनों जगह सुबह सुबह काम हो जाता है। यहाँ पे तखत भी साफ़ कर देंगे क्योंकि गर्मी में हम लोग बैठते हैं दिन में यहीं पे। लाइट चली जाती तब भी बैठते हैं, और नहीं तो यहाँ पे ऐसी ये जगह है हवा आती रहती तो बैठते हैं। उसके बाद आ गए हैं कपड़े धुलने, और कपड़े का भी काम डेली ही रहता है हमारा, और भी सुबह। ये सब काम हमारे बिल्कुल सुबह के रहते हैं। इसकी वीडियो बनाए कोई या ना बनाए, लेकिन काम इतना ही सब रहता है सुबह का, डेली का। ये काम करने के बाद, बर्तन धुलने और कपड़े धुलने के बाद आखिरी में इस चट्टे की भी धुलाई कर देते हैं, फर्श की। क्योंकि यहाँ पे जो गिरता है, जैसे काम वाम किया, बर्तन वर्तन मांजे, उसकी जूठन उठन होती है, कपड़े वपड़े धुले उसका भी साबुन वाबुन होता है। तो ये सब कायदे से धुल देते फिर सूख जाता है। यहाँ पे दोपहर का समय है और हम खा रहे हैं खाना, हम और बेटी मिलकर लोग खाना खा रहे हैं। दाल है, सब्जी है, रोटी है, चटनी है। हमारा खाना ऐसा ही होता है दोपहर में। ये लोग तो सुबह चले जाते हैं, हम लोग दोपहर में खाते हैं। खाना खाने के बाद तो दोपहर में पानी ताज़ा ताज़ा फिर भर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में 2 फैमिली रहती है। जब हम भरते हैं तो मतलब हमारे उसके हमने भरने के बाद देवरानी भी भरती हैं। जब उनका खाली होता है तो वही हम खा रहे थे खाना, वो भर रहे थे। जब उन्होंने देखा पाइप खाली तो हमने कहा चलो ताज़ा पानी थोड़ा और भर के रख लेते हैं। गाड़ी धो के या छानी करके रख दो थोड़ा, तो छानी रहता है और ठंडा रहता है। हम भी पीते, हम फ्रिज का पानी कम पीते हैं ना। और दोपहर में ज़्यादातर एक साथ हमारे 2 काम होते हैं। खाना खाने के बाद टहलते रहते हैं और पानी भी भर लेते हैं। और दोपहर में भी जैसे कूलर में थोड़ा बहुत खर्चा हुआ तो उसमें भी डाल देते हैं, और टहलना भी हो जाता है और पानी भी हमारा साथ में भर जाता है। क्योंकि हमने बताया कि हम खाना खाने के बाद टहलते ज़रूर हैं। 100-200 चक्कर, एक गैलरी है, बरांडा है, उसके मतलब 20 कदम होते होंगे। 20 कदम के 200 चक्कर डेली टहलते हैं दोपहर में मतलब, और सुबह भी टहलते हैं, और शाम को भी आते हैं ऊपर टहलते हैं। फिर शाम को आ गए हैं छत पे अपने गमलों में पानी डालने, और आते हैं यहाँ क्या देखते हैं कि सारी पत्तियाँ मुरझाई हुई, जैसे लगता कभी भी इनमें पानी ही नहीं पड़ा है। और जब गमलों में पानी डालते हैं मिट्टी इतनी सूखी रहती है कि एकदम से खुशबू भी आती है, और इतनी जल्दी जल्दी सोखते हैं पानी कि कितना भी पानी हो भर दो उसमें। लेकिन होता क्या है, ज़्यादा गमले भर दो तो फिर नीचे से गमलों में पानी निकल ही जाता है, तो वही बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं। क्योंकि हमें भैया 2 मंजिल पे ऊपर पानी बाल्टी लाना लाते हैं, अभी कोई इंतज़ाम तो है नहीं ऊपर।
यहाँ पे हम कुछ आप लोगों से बताना चाहते हैं कि ये दुनिया में कुछ भी काम होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच बहुत ख़राब, बहुत घटिया होती है कुछ लोगों की। अब जैसे कोई है, अपनी लड़की को जन्म दिया है, प्यार करते हैं, अगर उसकी शादी कर दी है, उसके ऊपर कोई भी मुसीबत हो रही है कुछ ससुराल में, तो किससे बताएगी? अपनी माँ ही से तो बताएगी, मम्मी से। लेकिन क्या कहते हैं कि मम्मी से जब बताएगी तो मम्मी ही घर बिगाड़ती हैं, सब मम्मी के ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है, क्योंकि मम्मी अपनी बेटी को दुखी देखती है तो वो भी तो दुखी होती है कि मेरी बेटी के ऊपर कुछ हो रहा है। और पहला तो यही वो बनता है माँ का कि बेटी पहले माँ से तो अपने बताएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और वो जो सोच जिसकी घटिया होती है वो क्या कहते हैं कि लड़की की शादी कर दो, और माँ को चाहिए कि कभी भी बेटी से बात न करे। ये बात कितने लोगों को पसंद आती है, कितने लोगों को गलत है कि जो लड़की शादी हो जाए क्या माँ से बात नहीं करना चाहिए। ये अभी तक तो कोई मेरे वीडियो में कमेंट नहीं ज़्यादा करता, लेकिन इसके बारे में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि ये क्या सच है कि बेटी की शादी हो जाए तो माँ ज़िंदगी में कभी भी बात उससे ना करे। मुझे तो यही सुनाया जा रहा है कि बेटी बात ही ना करे, महीना भर 15 दिन में 2 महीने में कभी एक बार ज़रा सा बात कर ले। लेकिन दुख मुसीबत अगर लड़की के ऊपर पड़ रही है तो माँ से तो बताएगी। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।